देखो लेमा 2 में क्या है, सिंपल सा लेमा है, ठीक है। देखो इसमें कहता है कि सपोज दैट वी, अगर हमारे पास डायरेक्शन है v1 v2 का, यहाँ पे v1 v2 की जगह vn तक भी हो सकते हैं भाई, ठीक है। इसी को एक्सटेंड करके हम कर सकते हैं। वेयर v1 एंड v2 आर सब स्पेसीज ऑफ v। यहाँ पे ये कह रहा है कि जो v1 v2 है ना, वो v के क्या है, सब स्पेसीज है। प्लस में क्या है, वो t के अंदर इनवेरिएंट है, यानी कि हमारे पास यहाँ करके बता देती हूँ कि टी v1 है जो, वो v1 में जाएगा। v2 के एलिमेंट पे t लगा दो, वो भी किस में जाएंगे, v2 पे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये कहता है कि लेट t1 एंड t2 बी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इंड्यूस बाय t, यानी कि t ने दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को इंड्यूस किया, एक तो t1 को और एक किसको, t2 को, ऑन v1 एंड v2 रिस्पेक्टिवली। t ने t1 को इंड्यूस किया ऑन v1 पे और t ने ही t2 को इंड्यूस किया ऑन v2 पे, ठीक है। इफ़, अब वो ये क्या कह रहा है, इफ़ द मिनिमल पोलिनोमियल ऑफ t1 ओवर f इज p1x। मैंने मान लिया कि जो t1 की मिनिमल पोलिनोमियल है ना ओवर v1, वो तो क्या है, p1x है, और जो t2 की मिनिमल पोलिनोमियल है ओवर v2, वो हमारे पास क्या है, हमारी p2x है। और हमारे पास हमें प्रूव करके दिखाना है वेयर मिनिमल पोलिनोमियल ऑफ t ओवर f इज, और जो हमारे पास t की मिनिमल पोलिनोमियल है ना, वो क्या है, जो मिनिमल पोलिनोमियल p1 की आई, p1x के कोरस्पोंडिंग है यानी t1 की है, और जो मिनिमल पोलिनोमियल t2 के कोरस्पोंडिंग है, उन सब का क्या है, हमारे पास एलसीएम है। कौन, जो t की मिनिमल पोलिनोमियल है, ठीक है। तो देखो ये हमें प्रूव करके दिखाना है। लेट क्यू एक्स हमने मान लिया है कि p1x और p2x दोनों का जो एलसीएम है ना, वो qx है। अब देखो एलसीएम में कैसे आएगा, जैसे कि मान लो कि आपके पास p1x है x माइनस में 2 का स्क्वायर और x माइनस के 3, ठीक है, और p2x सपोज करो आपके पास x माइनस 3 है, तो जब इसका एलसीएम लेंगे तो x माइनस 3 तो आ ही जाएगा और x माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो इसका क्या आ जाएगा, ये एलसीएम है। और इस एलसीएम को मैंने क्या नाम दे रखा है, लेट qx क्या है, उसका एलसीएम है हमारे पास किसका, p1x का और p2x का। एंड इफ़ पी एक्स इधर मिनिमल, और मैंने मान लिया मैंने मान लिया कि जो टी पी एक्स है ना, वो मिनिमल पोलिनोमियल है टी की ओवर एफ, देन बाय अबोलेमा। अब हमने क्या पढ़ा था कि अबोलेमा से जो मिनिमल पोलिनोमियल होती है ना, टी ने जिस भी ट्रांसफॉर्मेशन को इंड्यूस करवाया ना, उसकी मिनिमल पोलिनोमियल टी की मिनिमल पोलिनोमियल को डिवाइड करती है। तो यानी टी1 की जो मिनिमल पोलिनोमियल थी p1x, वो किसको डिवाइड कर जाएगी, टी की मिनिमल पोलिनोमियल को। सिमिलरली जो टी2 की मिनिमल पोलिनोमियल थी, किसको डिवाइड कर जाएगी, टी की मिनिमल पोलिनोमियल को। अब देखो अगर मैं कह दूं कि मेरे पास क्या है, जो 2 है वो भी 8 को डिवाइड कर रहा है, 4 है जो 8 को डिवाइड कर रहा है, तो 2 और 4 का जो एलसीएम होगा वो भी किसको डिवाइड करेगा, 8 को डिवाइड करेगा, यानी px को डिवाइड करेगा। और एलसीएम क्या माना था मैंने, qx माना था, तो इसको इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। अगेन लेट, मैंने v कोई भी कैपिटल v का एलिमेंट ले लिया, लेकिन v जो है वो क्या है, डायरेक्ट सम है v1 और v2 का, तो v किस टाइप का होगा, v1 v2 टाइप का, जहाँ पे v1 कैपिटल v1 का, v2 कैपिटल v2 का। अब मैंने क्या किया, qt v को अप्लाई करवा दिया, यानी कि मैंने qt ट्रांसफॉर्मेशन इसको अप्लाई कर दी, तो qt इस पर भी आ जाएगा और इस पर भी आ जाएगा, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। नाउ सिंस qx क्या था, p1x और p2x, यानी t1 के कोरस्पोंडिंग जो मिनिमल थी और t2 के कोरस्पोंडिंग जो मिनिमल थी, उसका क्या था, एलसीएम था। तो यानी कि हमारे पास जो p1x होगा वो भी qx को डिवाइड करेगा, और जो हमारे पास, जैसे कि मान लो मैं ये कह दूं कि आपके पास 2 और 4 है, और 2 और 4 का एलसीएम मान लो 4 आ रहा है, तो 2 भी 4 को डिवाइड करेगा, 4 भी 4 को डिवाइड। इसी तरह जो p1x है वो भी qx को डिवाइड करेगा, जो p2x है वो भी qx को डिवाइड करेगा। पर p1 किसकी मिनिमल थी, t1 की, तो t1 उसको सेटिस्फाई करेगा, और p2 किसकी मिनिमल पोलिनोमियल थी, t2 की, तो t2 उसको सेटिस्फाई करेगा। एंड सो अब देखो ये कह रहा है कि डिवाइड करने वाला ही खुद जीरो है, ये जीरो है, तो ये इसको डिवाइड करा, तो यानी कि ये qx भी क्या होगा, जीरो, यानी qt1 भी क्या होगा, जीरो, qt2 भी क्या होगा, जीरो। जब qt1 और qt2 की वैल्यू यहाँ पे रखूँगी तो क्या आ जाएगा, qtv इक्वल टू में जीरो। ये v का क्या था, आर्बिट्रेरी एलिमेंट था कैपिटल v का, यानी कि जो ये ट्रांसफॉर्मेशन है वो कैपिटल v के हर एक एलिमेंट को जीरो पर मैप करा, तो यानी कि qt खुद क्या है, जीरो। इसका मतलब क्या हो गया, जो t है उसने किसको सेटिस्फाई करा दिया, qx को, बट px तो उसकी मिनिमल पोलिनोमियल थी, तो वही रिजल्ट जो मिनिमल पोलिनोमियल होता है ना, वो हमारे पास, अगर मैं कह दूं कि px t की मिनिमल पोलिनोमियल है और t ने किसी अदर पोलिनोमियल को सेटिस्फाई कर दिया ना, तो मिनिमल पोलिनोमियल उस अदर पोलिनोमियल को डिवाइड करेगी, ठीक है। वैसे रिजल्ट होता है मिनिमल पोलिनोमियल हर दूसरी पोलिनोमियल को क्या करती है, डिवाइड कराती है, जो उसको सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ से px इसको डिवाइड कर जाएगी qx को, यहाँ से हमारे पास इसको इक्वेशन नंबर
हमारे पास 3 है ना ये। अब देखो 1 और 3 से क्यू एक्स पी एक्स को डिवाइड करा है, पी एक्स क्यू एक्स को डिवाइड करा है, तो यानी कि एक दूसरे के इक्वल हैं। यानी कि हमने क्या प्रूव करके दिखा दिया, जो टी की मिनिमल पोलिनोमियल थी वो क्या है हमारे पास, एलसीएम है किसका, क्यू एक्स क्या था, एलसीएम ही तो था P1x P2x का, तो पी एक्स यानी कि टी की मिनिमल पोलिनोमियल क्या है, एलसीएम है किसकी, मिनिमल पोलिनोमियल ऑफ T1 एंड मिनिमल पोलिनोमियल ऑफ T2। तो ये था आपका लेमा नंबर 2।